श्री राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा कहने जा रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग सब सुन रहे थे, लक्ष्मण जी राम जी के प्रेरित हुए सुग्रीव जी के सामने क्रोध प्रदर्शन करने के लिए किष्किंधा नगर में उपवेशन कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी और तारा को भेजकर सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया। उनको ये पलंग में जो महलों में बैठा है, तब आकर ये उनके चरण में सिर नवाते हैं और जो कहते हैं, हे नाथ, विषय के समान कुछ और मद नहीं है जो मुनि मन को भी ये मोहित कर देता है। तब कपीस चरणनि सिरुनावा, गही भुजल मन कंठ लगावा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि छन माही। मुनि मन मोह करहि छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को कहा, नाथ विषय सम मद कछु नाही। यहाँ नाथ संबोधन करने का भाव बोलिए श्यावर रामचंद्र की। नाथ संबोधन करने का भाव, आप दोनों भाइयों ने ही मुझे सनाथ किया। विषयों ने मुझे अनाथ करने को जा रहा था, अनाथ कर दिया था। और आपकी कृपा से ही मैं सनाथ हो गया, पुनः सनाथ हुआ। ये कहने का तात्पर्य है कि मद अर्थात गर्व, अहंकार, ये अज्ञानियों को मोह लेता है, पर विषय रूपी मद, साधारण मद, अहंकार, ये अज्ञानियों को मोहित करता है। पर विषय रूपी मद
जो ज्ञानियों के मन को भी मोहित कर लेता है। इसलिए कहा मुनि मन मोह करही छन माही। छन माही अर्थात मुनियों के मन को मोह करने के लिए देर नहीं लगता, तत्काल हो जाता है। देखिए, जैसे ये महामुनि विश्वामित्र जो घृताची अप्सरा के आसक्त हो गए और पराशर मुनि भी ये मत्स्यगंधा में आसक्त हो गए। ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों थे और विश्वामित्र मुनि जो घृताची के साथ 10 वर्ष अतिवाहित किया, लेकिन एक दिन का उनको प्रतीत हुआ, कुछ समय मालूम नहीं पड़ा। जब ऐसे महामुनियों को विषय शक्ति में काल का ज्ञान नहीं रहता, अर्थात समय का ज्ञान नहीं रहता, तो साधारण मनुष्य को तो कैसे रह सकता है। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णित है। घृताच्यांकील संसक्तो, घृताच्यां अर्थात घृताची अप्सरा के साथ कील संसक्तो 10 वर्षाणी। तो हे लखन जी, अहो मन्यते धर्मत्वा ये महामुनि, अहो अर्थात एक दिन, एक दिन का ये मन करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण लिखा है। घृताच्यांकील संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मण, अहो मन्यते धर्मात्मा विश्वामित्र महामुने। काई विषय मुकुर मन लागी, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। काई विषय मुकुर मन लागी, अर्थात हमारे मनोरूपक दर्पण में काई अर्थात जो मैल जमा हो जाता है, तो ये दर्पण, ये मनोरूपक दर्पण अच्छी चीज को नहीं देख पाता। तो अर्थात ये मन को मलिन कर देता है। विषय रूपक मैला ये मन रूपक दर्पण को मैली कर देता है। सुनत विनीत वचन सुख पावा, सुग्रीव जी के विनीत वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया। और सुग्रीव विनीत वचन में ये क्या कहा था? ये कहा था, ये लक्ष्मण जी महाराज सुनिए, सप्त ताल को बेधने वाले श्री राम जी को रावण वध के लिए कोई सहायता का जरूरत नहीं। मैं उनकी दास की तरह उनके पीछे पीछे चलता रहूंगा। दासों का अपराध हुआ ही तो करता है। कौन सा दास का अपराध नहीं होता है? सभी का होता है। इसीलिए मुझ दास का अपराध आप क्षमा कीजिए। ऐसा विनीत वचन सुनकर लखन जी ने सुख माना। हनुमान जी सब कथा सुनाई। जिस प्रकार दूतों के समूह चारों दिशाओं में बानरों को बुलाने के लिए भेजा गया है, यह हनुमान जी ने समझाया। तो तब अंगद जो युवराज है, तो अंगद आदि प्रमुख बानरों के साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लखन जी को आगे करके हर्षित होकर सुग्रीव चलते हैं राम जी के पास जहां ये थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। हरषि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। रामानुज लक्ष्मण जी को रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ, आए जहाँ रघुनाथ। जब ये जा रहे थे राम जी के पास सब मिलकर, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है क्या? हर्षि चले, इसका भाव है भेरी मृदंग आदि बाजा बजाते हुए बहुत रुक्ष और दो बानरों के साथ लक्ष्मण जी के ऊपर श्वेत छत्र फहराते हुए और इनको चामर में व्यजन अर्थात चामर ढालते हुए ऐसा शोभित करके नील अंगद आदि हनुमंत इत्यादि तो प्रमथ विशिष्ट बानरों के साथ राघवेंद्र के पास ये चलते हैं। तो सुनिए, भेरी मृदंगे बहुरुक्ष वानरैः श्वेतात पत्रैः व्यजनैश्च शोभितः नीलांगदादैः हनुमत् प्रमाथैः समावृत राघवो मयंगा भारी। ऐसे भारी आडंबर के साथ रघुनाथ जी के पास ही चलते हैं, अर्थात श्री राम जी के पास आए। श्री राम जी के चरण में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव बोले, बड़ा सुंदर बात आप सुनिए, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। अपने को पहले ये सफाई देते हैं, जैसे राम जी जो कोर्ट में अदालत में सफाई दिया जाता है अपराधी के तरफ से, तो वहां सुग्रीव जी अपना सफाई ये स्वयं देते हैं। ये कहते हैं मेरा कुछ दोष नहीं है, और हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। हे श्री राम, आप जब कृपा की तो यह माया छूटती है। हे स्वामी, सुर नर मुनि सभी विषय के बस है, और मैं तो ये पामर पापिष्ठ दुर्बुद्धि अत्यंत कामी और पशु, मैं किस गिनती में हूं? तो मैं भी इस विषय में गिर पड़ा। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न खोरी। खोरी अर्थात मेरा दोष नहीं है। नाथ मोहि कछु नाही न खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जेहि दाया। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी।
सुग्रीव जी कहते हैं राम जी के सम्मुख, हे नाथ मोहि कछु नाई न खोरी। सुग्रीव जी ने हाथ जोड़कर श्री राम जी से मैं अपराधी नहीं हूं ऐसा कह रहा है। तो राम जी ने पूछा तो अपराधी कौन है? तो ये बोलते हैं आपके माया के ही ये सब दोष हैं। तो आपके माया, राम जी के माया के ऊपर ये सब दोष डाल देते हैं और अपने को निरपराध करते हैं। आपके माया के ही सब दोष है कि मुझ निरपराध को अपराधी बना दिए। आपके माया बड़ा बड़वत्तर है। आप तो स्वयं कहते हैं दैवी भेषं गुणमयी, ये त्रिगुणमयी मेरे माया, दैवी भेषं गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये माया किसका है? किसने मेरे पास माया का प्रेरण किया? ये माया आपका ही है और आप ही प्रेरणा किया है। आप तो कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, आपकी अध्यक्षता में अर्थात आपकी निर्देश में ये माया काम करती है। तो आप इनको निर्देश दिया और ये माया मेरे पास पहुंच गया तो मेरे को ये अपराधी बना दिया और मुझे विषय में आसक्त कर दिया। इसलिए मेरा कुछ दोष नहीं है। आपकी प्रेरणा से ही माया, आपकी माया ये सब कुछ करती है। इस भाव है कि इसका भाव है अर्थात आप माया को प्रेरणा करते हैं और माया से भी आप छुड़ाते हैं। अर्थात इस जगत में आप फंसाने वाले हैं और छुड़ाने वाले भी हैं, दोनों का काम करती है। और जब आप कृपा करके उसे छुड़ाते हैं तो ये माया से छूट जाता है। जैसे जेहि बांध्यो सोई छोरे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि बांध्यो सोई छोरे, अर्थात जिसने बांधा है, ये कैसा गांठ दिया है उसको ही मालूम है, इस गांठ को और किसी को मालूम नहीं, तो वही ही खुल सकता है। तो गोस्वामी जी ने कहा जेहि बांधे सोई छोरे, छोड़ा सकते हैं। और मैंने ही आपसे प्रार्थना की थी, सुग्रीव सफाई में जैसे कहते हैं, आपको मैंने पहले बाली वध से पहले जो प्रार्थना की थी उसको याद कीजिए। मैंने क्या प्रार्थना की थी? मैंने आपसे प्रार्थना की थी अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। ऐसा मैंने आपके पास कृपा ये प्रार्थना की थी कि मैं सब छोड़कर आपका भजन कर सकूं, मुझे ऐसा वर दीजिए। आपने दिया कि नहीं दिया? इस कृपा का स्वरूप आप बदल दिया और आप ये मुझ पर कृपा न की, उल्टे मुझ पर माया का डाल दिया। मुझ पर माया डालना क्या ये आपकी कृपा है क्या?
और अब आप लखन जी को भेजकर मुझे माया से छुड़ा लिए, अर्थात मेरे पास जाकर लखन जी का क्रोध ये यथार्थ था, ये आपके द्वारा मुझे माया से छुड़ाने वाले के लिए प्रयत्न आपने ही किया है। तो इससे प्रमाणित हो गया कि बांधने वाले आप है, यही बांधे सोई छोड़े। तो अब ऐसा कृपा कीजिए कि आगे और मुझे ये मोह में न फंसाए। आपके ये माया ये मोह में फंसाते हैं बड़े बड़े को, शिव ब्रह्मा जी को भी ये मोह में फंसा देते हैं। ऐसा आपके माया प्रबल है, तो मैं आपके इसी माया में फंस गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। शिव बिरंची कहूँ मोही, बिरंची ब्रह्मा, शिव बिरंची कहूँ मोही, कोहे बपुराण, कोहे बपुराण। तो और क्यों नहीं फंस सकते हैं? जहां शिव और ब्रह्मा भी फंस सकते हैं जिनके माया में, तो दूसरे जीवों का क्या गणती है। गोस्वामी जी मंगलाचरण में लिखते हैं, जन्माया वसवर्ती विश्वम अखिलं, जिनके माया में बसवर्ती संपूर्ण विश्व, जन्माया बसवर्ती अखिलं, बसवर्ती विश्वम अखिलं, ब्रह्मादि देवासुरा। तो ये माया से कैसे छूटा जा सकता है? इसके एक ही साधन है, जो कि आपके कृपा, आपके कृपा बिना छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। ये काकभूषुंडी जी का वाक्य है। अर्थात आपके कृपा से, आपके कृपा के सिवा और किसी देवता की कृपा से यह नहीं छूट सकती, और भी किसी साधन में भी आपके माया जीव से नहीं छूट सकती, कारण ये माया आपके दासी है, और वह किसी के आदेश को ये नहीं मानता, आपके आदेश को ये मानता है। इसलिए ये और किसी देवता के आज्ञा से ये नहीं छूटता। ये आपके दासी, सोई दासी रघुबीर के, सोई दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। मैं पांव रोप कर सत्य प्रतिज्ञा होकर कहता हूं कि बिना राम के कृपा से, राम के माया को छुड़ाने वाला और कोई नहीं है। और भगवान भी कहते हैं गीता में, माँ में बजे प्रपद्यन्ते, माया में तांतरंति ते। जो मुझे प्रपद्यन्ते, मुझे भक्ति करते हैं, यही माया से करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये गूढ़तम तत्व ज्ञान तुमको बताता हूं। अरे मन मना भव मद भक्त, मध्याजी मां नमस्कुरु,
मामेवस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आपके कृपा बिना माया से जीव नहीं छूट सकता। और ये कहते हैं विषयवस्य सुर नर मुनि स्वामी। विषय अर्थात क्या? हमारे जो पंच इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा, ये नाक, इनका जो विषय है, आंख का विषय है रूप, जीभ का विषय है रस, नाक का विषय है गंध, और त्वचा का विषय है स्पर्श। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ये जो विषय, इंद्रियों के विषय हमारे पास है, ये विषय से, ये 5 विषयों में सुर नर मुनि सब वशीभूत है। देखिए, रूप के द्वारा, रूप विषय के द्वारा इंद्र ने अहल्या के संग किया था। दूसरा, जो कि मनुष्य में आदि पुरुष है, ये मनु महाराज जी कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया राज करते करते, लेकिन मुझे वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो विषय से ये वैराग्य प्राप्त नहीं होता, विषय छोड़ता नहीं, तो वैराग्य प्राप्त कैसे हो सकता? तो ये क्या क्या बरवस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवनु बन की ना। पुत्र के मना करते हुए जबरदस्ती उनको राज दे दिया, और सब विषय को छोड़कर, सब भोग सुख को छोड़कर नारी समेत शतरूपा जी के साथ वन को वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान किए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मुनियों में देखिए, देवर्षि नारद रूपवती विश्व मोहिनी के रूप में फंस गए। विश्वामित्र जी घृताची अप्सरा और उर्वशी अप्सरा के जाल में फंस गए थे। अर्थात जो सुर नर मुनि जिनके सत्वगुण है, जो सत्वगुण से उत्पन्न और ज्ञान के निधान है, वे सब विषयों के बस में हो जाते हैं। तब तो तुच्छ पशु किस गिनती में है? और ये तुच्छ पशु ये सुग्रीव है, और ये पामर है, पशु है, और इनका स्वभाव है कामी स्वभाव। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, तपस्या में शोभित महर्षि, तपस्या में शोभित महर्षि जिन्होंने मोह को दूर कर दिया है, वे भी काम के अभिलाषा करने लगते हैं। तब कपि जो स्वभाव से ही चंचल है, और वानर राज सुग्रीव सुख में कैसे आसक्त न हो? सुख में क्यों कैसे आसक्त न हो जाता? इसमें आश्चर्य क्या है? वाल्मीकि रामायण जो लिखा गया है, महर्षयो धर्म तपो अभिरामा, धर्म तप में जो निपुण, महर्षयो धर्म तपो अभिरामा, कामानुकामा प्रतिबद्ध मोहा, ये मोह में बंधन हो गए। अहं प्रकृत्यां, मैं प्रकृति के क्या हूं? चपल कपितु, अहं प्रकृत्या चपलं कपितु, कथन सज्जेत सुखे सुराज्य। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो
स्त्री का, सुग्रीव जी कहते हैं कि राम जी सुनिए, स्त्री का नयन बाण अर्थात उनके नेत्र के कटाक्ष रूपी बाण जिसको नहीं लगता और जो भयंकर क्रोध रूपी अंधकार रात्रि में जागता रहता है, अर्थात क्रोध का मौका पाने पर भी ये सावधान बना रहता है, और लोभी का पास जिनके गले में नहीं बंधा है, लोभ का पास जिनके गले में नहीं बंधाया है, बंधन से जिसने अपना गला को नहीं बंधाया, अर्थात जो लोभ में नहीं फंसा है। सुग्रीव जी कहते हैं, हे रघुनंदन, वह मनुष्य आपके समान है, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता, ये आप ही है जिनके पास काम क्रोध और लोभ नहीं है। तो सुग्रीव जी कहते हैं, नारी नयन सर जाहु न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। तो वही नर आपकी समान है, तो ये मनुष्य ऐसा गुण को पा नहीं सकते। यह साधन करने से भी ये गुण प्राप्त नहीं हो सकता, आपके कृपा से ही कोई कोई पाते हैं, अर्थात यह क्रिया साध्य नहीं, ये आपके ही कृपा साध्य है, और किसी का कृपा साध्य भी काम नहीं करता। काम क्रोध और लोभ को अपने पुरुषार्थ से जीते यह कोई नहीं है, और अगर कोई है तो यह आप ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारे कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारे कृपा पाव कोई कोई। तव रघुपति बोले मुस्काई, तव रघुपति बोले मुस्काई। तुम मम प्रिय, तुम प्रिय मोरी भरत जिमि भाई, तुम मोहि प्रिय भरत जिमि भाई। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तब रघुपति बोले मुस्काई, इसका भाव है, जब सुग्रीव ने कहा कि कामादि विकार आपके कृपा से ही छूट सकता है और मैं काम से बस हो गया, इससे यह सूचित हो रहा है कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं है। यह सुनकर रघुपति बोले मुस्कुराई, हंस देते हैं, अर्थात प्रभु के हंसकर जो बोले, इसका अर्थ है मेरे आपके ऊपर कृपा है, ये बात भूलना नहीं। यहाँ श्री राम जी के हंसना, इनके हृदय में सुग्रीव पर अनुग्रह रूपक चंद्रमा, उनके मुख रूपी चंद्र से किरण जैसे निकलता है, और जो हास रूप में उनके मुख चंद्र का ये किरण ही है, और ये अमृत बरसाते हैं। कैसा अमृत? ना कृपा रूपक अमृत,
हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश सोचत किरण मनोहर हासा सोचत किरण मनोहर हासा। और प्रभु ने जो बोला तुम मोहि प्रिय भरत जीवी भाई, तो ये कैसे भरत के समान प्रिय होंगे, ये अगला प्रवचन में आपको सुना जाएगा। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।